जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के रिजल्ट के बारे में। दिसंबर 2024 वाला जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट कब तक आएगा, ये फ़िलहाल में आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा चल रहा होगा। जो प्रोविजनल आंसर की है वो आ चुकी है। चैलेंज लगाने के लिए जो आपको टाइम पीरियड दिया जाता है वो भी कंप्लीट हो चुका है। आपने जिन क्वेश्चनों पर डाउट लगा होगा उन पर चैलेंज भी लगा दिया होगा। लेकिन अब आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से वेट कर रहे होंगे कि इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा और फाइनल आंसर की कब तक आएगी। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से और सिस्टमेटिक तरीके से चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इससे पहले जो जून 2024 वाला जो री एग्ज़ाम हुआ था उसको एक बार देखते हैं कि उसमें प्रोविजनल आंसर की किस तरीके से आई थी, उसके कितने दिन बाद फाइनल रिजल्ट आया था। तो 7 सितंबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसमें इन्होंने 21, 22, 23 अगस्त को जिन सब्जेक्टों का एग्ज़ाम हुआ था उनकी आंसर की जारी की थी। जो जून 2024 वाला री एग्ज़ाम था वो 2 फेज में हुआ था। तो उसका जो पहला फेज था वो 21, 22, 23 अगस्त को हुआ था, जिसकी जो आंसर की थी ये इन्होंने जारी कर दी थी 7 सितंबर को। और क्वेश्चनों पर चैलेंज लगाने के लिए इन्होंने टाइम दिया था 2 दिन का, कि आप 7 तारीख से लेकर 9 सितंबर के बीच में जिन भी क्वेश्चनों पर आपको डाउट है उन पर आप चैलेंज लगा सकते हो। उसके बाद इन्होंने अगला नोटिफिकेशन जारी किया 13 सितंबर को। 13 सितंबर को इन्होंने आंसर की जारी की जिन सब्जेक्टों का एग्जाम 27, 28, 29, 30 अगस्त, 2, 3, 4, 5 सितंबर को हुआ था। तो इन सभी सब्जेक्टों की जो आंसर की थी वो इन्होंने जारी की थी 13 सितंबर को। और क्वेश्चनों पर जो चैलेंज लगाने का था वो 11 से 13 सितंबर, मतलब 2 दिन का टाइम दिया गया था कि आप 11 से 13 सितंबर को जो भी चैलेंज वाले क्वेश्चन है, जो भी डाउट वाले क्वेश्चन, उन पर चैलेंज लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो लास्ट डेट है चैलेंज लगाने वाली 13 सितंबर। अब हम यदि रिजल्ट डेट की बात करें तो जो रिजल्ट था वो जारी हुआ था 17 अक्टूबर को। ठीक है, 17 अक्टूबर को इन्होंने रिजल्ट जारी किया। और यदि हम चैलेंज की लास्ट डे बात करें तो वो है 13 सितंबर, मतलब मोटा मोटा 1 महीना 4 दिन का इन्होंने टाइम लिया था आंसर, फाइनल आंसर की जारी करने में और रिजल्ट जारी करने में। ध्यान रखना, फाइनल आंसर की और जो रिजल्ट है वो सेम डे ही जारी किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी बार ऐसा भी हुआ है कि दोनों एक साथ जारी किए जाते हैं, बहुत सारी बार ऐसा भी हुआ है कि रिजल्ट पहले आ जाता है, 20-30 मिनट बाद में उसकी फाइनल आंसर की आती है। ठीक है, तो अब की बार भी यही होगा, फाइनल आंसर की और रिजल्ट दोनों सेम डे जारी किए जाएंगे। अब या तो पहले आंसर किया जाएगी फिर रिजल्ट आएगा, या पहले रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में आंसर किया जाएगी, लेकिन दोनों सेम डे पर होंगे। अब देखो, पिछला जो जून वाला री एग्जाम हुआ था उसमें एक प्रोविजनल आंसर की जारी करने के और उसके चैलेंज लगाने के 1 महीने 4 दिन के बाद में फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या सीन रहने वाला है। 31 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया आंसर की को लेकर। इसमें आपको चैलेंज लगाने के लिए डेट दी गई कि आप 3 फरवरी 2025 तक चैलेंज लगा सकते हो। अब यदि हम जून री एग्जाम वाले फॉर्मेट की बात करें तो मतलब 1 महीना 4 दिन, तो इसका मतलब हुआ सीधा सीधा मार्च, 7 मार्च, क्या हुआ, 7 मार्च तक रिजल्ट आएगा। लेकिन इतना डिले नहीं होगा। पिछला जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें एनटीए ने थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले लिया था रिजल्ट को प्रिपेयर करने में, जो चैलेंज आंसर की थी उसको सोल्व करने में, लेकिन अब की बार वो इतना टाइम नहीं लेगा। अब तक एनटीए जितने भी एग्ज़ाम करवाया है उसमें रिजल्ट जारी करने में सबसे ज़्यादा टाइम वो जून 2024 वाले एग्ज़ाम में ही लिया था। बाकी यदि आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखोगे, जब एनटीए स्टार्टिंग में ही आया था तब वो जिस दिन रिजल्ट एग्ज़ाम कंप्लीट होते थे उसके 3-4 दिन बाद में प्रोविजनल आंसर की डाल देता था, उसके 10-12 दिन बाद में फाइनल रिजल्ट आ जाता था। तो अब की बार भी मेरे अकॉर्डिंग यही होने वाला है कि 3 फरवरी को आपने चैलेंज लगा दिया होगा, उसके लगभग 10-12 दिन बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये मान के चलो कि आपका जो रिजल्ट वो 15 फरवरी के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 15 फरवरी के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये पूरी पूरी संभावना है। बाकी
यदि अब आगे एनटीए डिले कर दे, थोड़ी लापरवाही बरतना शुरू कर दे, वो फिर बात की बात है, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं इसके पिछले रिकॉर्ड के बेस पर, अब जिस तरीके से इसने प्रोविजनल आंसर की जारी की है उस बेस पर, कि लगभग 15 फरवरी के आसपास रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, क्या जो यूजीसी ने गाइडलाइन जारी कर रखी है कि टॉप 6% का नेट पास होता है, टॉप 1% का जेआरएफ पास होता है, क्या ये सच में यूजीसी के द्वारा फॉलो किया जा रहा है या केवल ये डॉक्यूमेंट्स की बात है? मैं जस्ट दूसरा वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें मैं आपके साथ विद प्रूफ के साथ डिस्कस करूंगा कि एनटीए कितने % कैंडिडेटों का नेट पास करता है, कितने % कैंडिडेटों का जेआरएफ पास करता है, जिसमें बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से जो यूजीसी है वो हम जैसे विद्यार्थियों के साथ फ्रॉड करने का काम कर रहा है। कभी भी 1% कैंडिडेटों का जेआरएफ पास नहीं करता और कभी भी 6% कैंडिडेटों का नेट नहीं पास करता। तो उसके बारे में मैं जल्द ही वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं विद प्रूफ के साथ बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ हम अनुमान भी लगाएंगे कि अब जो रिजल्ट आने वाला है इसमें कितने % कैंडिडेटों को पास किया जाएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।